नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर एग्जाम के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट की, जो कि 26 मई को होने वाला है। तो किस प्रकार के सवाल आपके ज्योग्राफी के पेपर फर्स्ट के अंदर पूछे जाएंगे, उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको आपका पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपका ज्योग्राफी 2 का पेपर भी टाइम टू टाइम मिल जाए। तो शुरू करते हैं हम आज अपने बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी का पेपर फर्स्ट। तो देखिए किस किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यानी ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पेपर है वो मात्र 75 नंबर का होगा। कितना होगा? 75। ठीक है ना? हाँ। तो इसके अंतर्गत भाग अ होगा, जिसके अंतर्गत 10 सवाल आएंगे। वो कितने नंबर के? एक एक अंक के आएंगे। और भाग ब की हम बात करेंगे, तो भाग ब के अंतर्गत कुल आपको 5 सवाल करने हैं, जो कि 7 नंबर के होंगे। और भाग स के अंतर्गत कुल 3 सवालों के आंसर आपको देने हैं, जो कि प्रत्येक 10 अंक का होगा। यानी बाकी पेपर के अंतर्गत भाग स जो होता है वो 15 अंक का होता है, लेकिन यहाँ पर भाग ज्योग्राफी के अंतर्गत भाग स का जो प्रत्येक सवाल होगा वह 10 अंक का होगा। ठीक है? तो अब शुरू करते हैं हम किस प्रकार के सवाल आएंगे। तो देखिए, पहला सवाल भाग अ का, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले के हैं निपे का अर्थ। किसका? निपे का अर्थ बताना है। ठीक है? दूसरा सवाल है अपना, सम स्थिति से क्या तात्पर्य है। ये यहाँ पे है सम स्थिति। क्या है? सम स्थिति। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है सम स्थिति। ठीक है? कि सम स्थिति से क्या तात्पर्य है। ठीक है? इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। तीसरा सवाल है, उपसोर दशा क्या है। उपसोर अपसोर जो होती हैं वो आपको अच्छी तरह से पढ़कर जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे सवाल की, भूकंप मूल व अधिक केंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा सवाल है, अंतर पर्वतीय पठार के 3 उदाहरण दीजिए। कि अंतर पर्वतीय पठार कौन कौन से होते हैं, उसके एग्जाम्पल आपको बताने हैं। आगे चलते हैं। छठा सवाल, रासायनिक अपक्षय क्या है। सातवां, जलोढ़ शंकु का अर्थ व उत्पत्ति। यानी जलोढ़ शंकु का अर्थ क्या होता है, वो इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उसके बारे में आपको बताना है। आठवें सवाल की हम बात करते हैं। देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता को स्पष्ट कीजिए। किसकी स्पष्ट करना है? सापेक्षिक आर्द्रता। इसकी परिभाषा आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है? आगे देखते हैं, वो है पलजिंग निक्षेप किसे कहते हैं। ये दिया हुआ पलजिक। ठीक है ना? हिंदी के अलावा यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इंग्लिश में इसको देख सकते हैं। ठीक है? 10वां सवाल है, मध्य महासागरीय कटक का अर्थ व महत्व बताइए। कि मध्य महासागरीय कटक का क्या अर्थ होता है और उसका अर्थ क्या, उसका महत्व क्या, वो आपको बताना है। तो ये था हमारे भाग अ के 10 सवाल। अब बात करेंगे हम भाग ब की, यानी भाग ब का इकाई प्रथम। तो इकाई प्रथम का देखो, सम स्थिति के संबंध में ईयरी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। एंड कुछ वैज्ञानिकों जो दिए गए हैं उसकी अवधारणा आपको अवश्य पढ़ जानी। ईयरी के अलावा जो जो वैज्ञानिक दिए गए हैं सम स्थिति के संबंध में, वो आप अवश्य पढ़ के जाएं। ईयरी के अलावा भी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ईयरी आए, ये आ सकता है, ये ज़्यादा मोस्ट है, लेकिन ईयरी के अलावा एक दो वैज्ञानिक आप और पढ़ के जाएं, ताकि आपको यदि वो आ जाए तो आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। अथवा रूपांतरिक शैली की उत्पत्ति, विशेषताएं व प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये था अपना इकाई फर्स्ट। अब बात करते हैं इकाई 2 की। इकाई 2 के अंतर्गत अ है, भूकंपीय लहरों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की क्या जानकारी मिलती है, समझाइए। अथवा पर्वत पर्वतों के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। साथियों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सके और अच्छे पेपर ले आ सके। ठीक है ना साथियों? आगे देखते हैं अपन इकाई थर्ड।
ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे दिया गया है भौतिक अवयव के प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। भौतिक अवयव क्या होता है, इसके प्रकार क्या है, ठीक है ना। इसके प्रकार क्या करना है, आपको विस्तार से वर्णन करना है। अथवा वायु के निक्ष निक्षेपणात्मक स्तर रूपों की व्याख्या कीजिए। इकाई 4 शीतोष्ण चक्रवातों पर लेख लिखिए। अथवा विश्व में तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की 100 उदाहरण चर्चा कीजिए। विश्व में तापमान जो वितरण है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसकी आपको व्याख्या करनी है उदाहरण सहित। बात करते हैं इकाई 4-5 की। तो देखिए, महासागरीय तापमान के वितरण प्रारूप का वर्णन व व्याख्या कीजिए। अथवा हिंद महासागर की महासागरीय धाराओं का वर्णन कीजिए कि हिंद महासागर की कौन कौन सी महासागरीय धाराएं हैं, यानी आपको हिंद महासागर से महासागर जितनी भी संबंधित विशेषताएं, महत्व, धाराएं सब आपको पढ़कर जाना है। तो ये था भाग ब। अब हम बात करते हैं भाग स की। तो देखिए, पहला साफ भू संचलन को वर्गीकृत करते हुए वलन के प्रकारों का छचित्र वर्णन कीजिए। इसका छचित्र वर्णन करना है, ठीक है। 8वां सवाल है ज्वालामुखी क्रिया के वैश्विक वितरण प्रारूप तथा इससे उत्पन्न बाह्य स्थल रूप का वर्णन कीजिए। साथियों, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद IK पर मिल जाएगी। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और आपकी पीडीएफ वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। 9वां सवाल है डेविस के भौतिक अपवर्तन चक्र की समीक्षा कीजिए। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ही है, ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंट कर आपको इसको अवश्य पढ़ कर जाए कि डेविस के भौतिक चक्र क्या था, ठीक है। 10वां सवाल है पृथ्वी की स्थायी पवनों की विशेषता तथा वितरण का वर्णित लिखिए। आगे लास्ट सवाल है अपना, वो है अदम महासागर के नितल की बनावट का वर्णन कीजिए। महासागर के मित्र की क्या बनावट है उसको आपको समझाना है। तो ये था अपना भाग स के महत्वपूर्ण 5 सवाल, ठीक है। तो ये आज का है ज्योग्राफी का पेपर फर्स्ट। अब मिलेंगे हम ज्योग्राफी पेपर 2 को। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्योग्राफी के पेपर 2 भी जल्दी मिल जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।